बड़ी खबर, पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव पर बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है और अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है। नूर खान एयरबेस पर हमला करने का दावा किया गया है और डिफेंस सिस्टम से ये कार्रवाई की गई है। महादेव ने मेरी बात 2 घंटे में सुन ली। सुबह मैंने वीडियो बनाया कि अब अगला टारगेट होगा पाकिस्तान। ये मैंने सुबह बोला था आपको, और आप सोच के देखिए कि अभी तो मैंने बोला है और महादेव ने मेरी बात सुनकर इंप्लीमेंट भी कर दिया। सॉरी, मैं इसको लगाना भूल गया था। पाकिस्तान को अटैक कर दिया गया है, उसका जो नूर खान बेस है उसको अटैक किया है। ये प्राइड है पाकिस्तान की मिलिट्री की। नूर खान वही है जिसको ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मारी थी, जिसके ऊपर, नूर खान के ऊपर, जब पाकिस्तान चमक गया था और अमेरिका वहीं से चमका। जब नूर खान को हिट करा तब अमेरिका को ऐसी नींद जागी कि हां एक लड़ाई चल रही है। हमारे पास न्यूज़ है, वो ये है कि जो अफगानिस्तान है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि अफगानिस्तान ने नूर खान एयरबेस को अटैक किया है। यानी अफगानिस्तान ने पिंडी में नूर खान एयरबेस पर हमला किया, उसको टारगेट किया, निशाना बनाया। अच्छा, अब ये किसने कहा है? ये कहा है ज़बीउल्लाह मुजाहिद के एक्स ट्विटर अकाउंट ने। इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया था चाइना से लेकर, और आज लो फ्लाइंग तालिबान ड्रोन्स हैव बाईपास्ड दोज चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स और जाके हिट किया इनके मोस्ट सिक्योर प्लेस को। यानी कि पाकिस्तान पेपर टाइगर नहीं, ये पेपर सुअर है। सुअर भी नहीं है, पेपर सुअर है ये। अभी जो बगराम एयरबेस है ना, ये बगराम एयरबेस वही है जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था। आप स्क्रीन पे आपने देखिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे बगराम एयरबेस चाहिए, और अगर मुझे नहीं मिलेगा तो फिर तुम देखना क्या होता है। और क्या होता है तुम देखना। वो आसिम मुनीर ने सुन लिया, इसीलिए आसिम मुनीर कलेश कर रहा है यहां पे। ठीक है जी। अब दोस्तों, ये जो इलाका है ना, ये दिस इज कॉल्ड वखान कॉरिडोर। ये है वखान कॉरिडोर। तो ये जो इलाके हैं जो हरे में मार्क्ड हैं, ये काबुल, बगराम एयरबेस, इसके आसपास के इलाकों में पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बमबारी करी थी। अब सबसे पहले आप देखिए हेडक्वार्टर्स 12 कोर क्वेटा, हेडक्वार्टर 12 कोर क्वेटा के ऊपर इन लोगों ने हमला कर दिया। यानी कि सीधा कोर हेडक्वार्टर पे हमला करा है। ये इन्होंने आज हमला करा है, ये कल परसों फिर कर सकते हैं। राइट, एक आइडिया लग गया कि हां, यू कैन हिट द कोर हेडक्वार्टर्स। पहली बात। दूसरी चीज है, ये देखिए साहब, ये खुईजू कैंप है यहां पे। दिस इज अगेन इन खैबर पख्तूनख्वा। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट जो है दैट इज दी नूर खान एयरबेस, रावलपिंडी। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको कवर करा। धीरे धीरे सारे मीडिया प्लेटफॉर्म्स को पिकअप कर रहे हैं। नूर खान एयरबेस को ठोक दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों नूर खान एयरबेस को ठोकना। क्यों? क्योंकि यह पाकिस्तानी पंजाब में है। यह पाकिस्तानी पंजाब में है, और यह वही एयरबेस है जो आसिम मुनीर इस्तेमाल करता है। यह वही एयरबेस है जो बड़े बड़े एम्बेसडर्स और बड़े बड़े चीफ गेस्ट जब आते हैं वो यूज करते हैं। जब यूएई का प्रेसिडेंट आया था, याद है, शिकार करने के लिए हमने कवर करा था, यहां से रहीम यार खान गया था, यहीं पे तो लैंड करा था वो नूर खान एयरबेस। एवरीबडी कम्स टू नूर खान एयरबेस। ये पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, और तालिबान ने कैपेसिटी और कैपेबिलिटी दिखाई है कि दे कैन हिट। देखिए साहब, ये लोग नूर खान ठोक सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। दे हैव हिट एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तानी पंजाब। हो सकता है आगे और टारगेट्स ये लोग पंजाब के इलाके में लें, लेकिन नूर खान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टारगेट। इन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर दिया था चाइना से लेकर, और आज लो फ्लाइंग तालिबान ड्रोन्स हैव बाईपास्ड दोज चाइनीज डिफेंस सिस्टम्स और जाके हिट किया इनके मोस्ट सिक्योर प्लेस को। यानी कि पाकिस्तान पेपर टाइगर नहीं, ये पेपर सुअर है। सुअर भी नहीं है, पेपर सुअर है। ये तालिबान ने प्रूव कर दिया, और तालिबान ने एक क्लियर मैसेज दिया है, एक क्लियर स्टेटमेंट, कि जब जब पाकिस्तान के जेट्स वो अफगानिस्तान के अंदर एंटर करेंगे, तालिबान स्ट्राइक करेगा डीप इनसाइड पाकिस्तान। वो भी कहां पर? जहां पर इनका आसिम मुनीर बैठता है। और मोदी जी ने बोला था, जिन्होंने पहलगाम का अटैक किया था उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। चलिए, हमने तो कुछ नहीं किया खास, 3 दिन में हमने युद्ध बंद कर दिया, लेकिन तालिबान ने वो काम कर दिया हमारे लिए। क्यों? क्योंकि तालिबान के लोग इस एरिया को जानते हैं। दे नो द टेरेन। उनको मालूम है कि गुरिल्ला टैक्टिक्स कैसे खेली जाती है। वो ब्रिटिशर्स को हरा चुके हैं, सोवियट्स को हरा चुके हैं, अमेरिकन को एग्जॉस्ट करने के बाद 20 साल के बाद उनको वहां से भगा दिया। और पाकिस्तान को लगता था कि वो तालिबान को डाउन कर देंगे, उनको कंट्रोल कर देंगे। नहीं होगा, कभी भी नहीं हो सकता। आज ड्यूरेंट लाइन
टोटली पोरस हो चुकी है। फेंसिंग लाइन को उखाड़ दिया गया है। थाउजेंड्स ऑफ अफगान रेफ्यूजीज अब पाकिस्तान के अंदर एंटर कर रहे हैं। तालिबान अनलिमिटेड सप्लाई दे रहा है उनको हथियारों का। कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। और आसिम मुनीर, ही इज फाइटिंग अ घोस्ट जो उसका अपना है। वो कभी भी इस कन्वेंशनल वॉर को वो जीत नहीं सकता। आपको लगता है ये अनकन्वेंशनल वॉर जो तालिबान वाले करते हैं उसको जीत लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि जो दरवाजे हैं वो बंद होने शुरू हो गए आसिम मुनीर के बंकर के बाहर। बॉर्डर्स कोलैप्स हो रहे हैं पाकिस्तान के। वेस्ट वाला कोलैप्स हो रहा है, ईस्ट वाला हम कर देंगे। भारत की बाउंड्री इस साल इंक्रीज होनी ही होनी है, ये लिखा हुआ है, ये होकर रहेगी। और इनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं वो बर्नड अप हैं पाकिस्तान के। उनके आर्मी के लोग पेंटें उतारकर सैल्यूट मारकर घर वापस जा रहे हैं। उनके जो आर्मी है दे कैन नॉट फाइट। और जो इनका अलाई था तालिबान, ओपनली मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानियों का। सिटीजन्स वॉच कर रहे हैं कि इनकी असीम कौम, असीम आर्मी, नंबर 1, इनविंसिबल, कोई इसको हरा नहीं सकता, उसको एक ड्रोन ने खत्म कर दिया। और पाकिस्तान जिसने ग्रूम किया था अपने यहां जिहाद को, जिहादियों के खिलाफ जिहाद हो रहा है। और कर कौन रहा है? दुनिया के नंबर 1 जिहादी अफगानी। नूर खान एयरबेस दोस्तों एक सिंबल है पाकिस्तान का। वहां पर आग लगने का मतलब समझते हैं कि जो जियो पॉलिटिक्स का पूरा गेम है उसके अंदर क्रैक्स आ गए हैं पाकिस्तान के। दोस्तों, दक्षिण एशिया की राजनीति इन दिनों बेहद संवेदनशील दौर से गुजर रही है और इस माहौल में कई दावे, आरोप और कड़े बयान सुर्खियां बना रहे हैं। लेकिन जरूरी है कि हम तथ्यों को संतुलित नजर से समझें। हाल ही में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े कुछ बयानों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर नई चर्चाओं को जन्म दिया है। अफगानिस्तान की सीमा पर बढ़ते तनाव और ईरान की ओर से कड़े रुख की खबरों ने इस्लामाबाद के लिए कूटनीतिक चुनौतियां बढ़ाई हैं। हालांकि किसी भी सैन्य कार्रवाई या हमले के दावों की स्वतंत्र पुष्टि जरूरी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसे दावे राजनीतिक दबाव बनाने के लिए भी किए जाते हैं। क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संवाद, पारदर्शिता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सबसे महत्वपूर्ण होता है। विशेषज्ञों का मानना है कि दक्षिण एशिया में किसी भी प्रकार की गलतफहमी बड़े संकट में बदल सकती है, इसलिए सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे घटनाक्रम में असली कहानी सिर्फ आरोपों की नहीं, बल्कि बदलते भू राजनीतिक समीकरणों की है, जो आने वाले समय में नई दिशा तय कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या यह तनाव कूटनीतिक बातचीत से सुलझेगा या क्षेत्र में शक्ति संतुलन का नया अध्याय शुरू होगा? और अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो इसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पर पड़ सकता है। आप क्या सोचते हैं? क्या दक्षिण एशिया एक नए रणनीतिक मोड़ पर खड़ा है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।